डॉक्टर साहब, एक और नई चीज दिमाग में आई है, जेड प्लस सुरक्षा को लेकर ऐसे ऐसे आदमियों को इन्होंने जेड प्लस सुरक्षा दे रखी जिनका लिए कोई जरूरी नहीं था। उनका क्या इस चीज का अभिप्राय है? जर्नलिस्ट महोदय, जहां सबका साथ अपना विकास की बात करते हो, जहां पे लूट का, जहां पे चंदा और धंधा का सरकार चलता हो, वहां 114 साधु और सन्यासी अनैतिक कामों में, बलात्कार कामों में फंसे हुए हैं। उन पे केस चल रहा है, कई को अरेस्ट किया गया, कई लोग जमानत में हैं। जहां नित्यानंद स्वामी को अरेस्ट किया गया है। बागेश्वर बाबा अभी नया लड़का है, 12वीं पास भी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। उनकी भाषा आपको देखिए ना, लेकिन क्या है, और ये भी अभी रिसर्च आ रहा है तो उसका परिवार मुसलमान था और वो सब जो है बदल करके हिंदू और चोगा पहन के, उसका भाई भी मुसलमान, वो भाग गया, उसको मार दिया। तो वो कहानी इंटरनल है, वो अलग देख लें। लेकिन अगर बाबा है तो ये सब बाबा का कर्म क्या है, इनका इनकम क्या है? जनता को बेवकूफ बनाना, श्रोता को बेवकूफ बनाना। मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। अरे तुम किसी को मोक्ष दे देगा तो खुद मोक्ष ले लो। तुम अगर किसी में जान फूंक सकता है तो खुद अपने बाप दादा परदादा जो मर गए हैं उन पे फूंक करके जिंदा कर दो। वो तुम्हारा भाई और बाकी लोग भाग गए हैं, उनको ले आओ, बसाओ ना। लेकिन ये सब गरीबों को और अनपढ़, जिसको कहते हैं शिक्षा का कमी की वजह से, इनको जो चंदा और धंधा देते हैं। जेट सिक्योरिटी तो छोटी सी चीज है साहब, इनको तो स्वर्ग दे रखा है, नरक नहीं। इनको कहा गया है कि हम चंद लोग स्वर्ग की अनुभूति कर रहे हैं। स्वर्ग में हम सब कुछ मलाई और जो है अंगूर और पनीर और राम राज्य की भी ये बात करते हैं। राम राज का ये कर रहे हैं, तो राम राज के अंदर भी राम का राज कैसा था आई डोंट नो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब राम राज चाहते हैं, जिसमें राजा तो रहेगा, प्रजा जो है खाली हाथ जोड़ेगा, दीपक जलाएगा, मजदूरी करेगा और उस पे जो है जुल्म होगा। तो ये जो है राम राज अपने लिए चाहते हैं, एक अपने समुदाय के लिए चाहते हैं, एक अपने साथी के लिए चाहते हैं। जो उनके रिंग में चला गया वो उसके लिए चाहते हैं, जो रिंग से बाहर है वो रिंग से बाहर है, उसके लिए दीवार खींच रखा है। जैसे अभी अहमदाबाद में जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो गरीब न दिख जाए तो दीवार खींच दिया गया रोड पे और उस पर चूने लगा दिया गया कि पीछे कोई ना देखे। पीछे में गरीब लोग और जो है रन बसेरा करने वाले लोग रहे और आगे से गाड़ियां सू गया। देखो जी मेरा कितना जो है भारत जो है साफ सुथरा है। तो ये जो हाईवे, ये जो बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं और कर रहे हैं कि देखो मैंने बहुत सारा विकास किया है, मैं विश्व गुरु बन गया हूं, मैं सब जापान बन गया हूं, मैं टोक्यो बन गया हूं, मैं जो है न्यूयॉर्क बन गया हूं, पेरिस बन गया हूं। तो ये बतौलाबाजी, ये जुमलाबाजी जनता समझती है और बाहर के लोग मूर्ख नहीं है, वो भी समझते हैं। तो देश को ये लोग बेड़ा गर्क कर रखा है। ये सब साधु सन्यासी, चाहे मुल्ला भी बहुत सारे जो मदरसा में रहने वाले, वो भी बेविचार में बहुत सारे फंसे हुए हैं। हाय तो वह मचा रहे हैं, मेरे साथ हो रहा है। और तब ये नफरत की राजनीति चल रही है। इनको दोनों को लड़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम कराया जाता है, आम जनता को भटकाया जाता है और उसके साथ हमेशा अन्याय होता है। अंत में देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ये इनके झांसे में आए या ना आए? ये मैं आपके चैनल से, जनता से, मैं भी एक जनता हूं, हो सकता है कि मैं जो भी कह रहा हूं, जो भी आपसे, वो आपको सूट ना करता हो। लेकिन एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते हमें नफरत को खत्म करनी चाहिए। हमें जो है भाईचारा पैदा करना चाहिए, सामाजिक सौहार्द पैदा करना चाहिए। ये जात पात ऊंच नीच है उसको पाटना चाहिए, उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम बाजार में होते हैं, हम मोहल्ले में होते हैं, हमारा रहीम भी मेरा दोस्त है, हमारा राम भी मेरा दोस्त है, हमारा करीम भी मेरा दोस्त है, हमारा गुरप्रीत भी मेरा दोस्त है। और न जाने और भी जात, जैन हो या कोई गौतम बुद्ध के मानने वाले हों, सब हम मिल करके
अलग अलग विषमता में एकता का नगरी में रहते हैं, हमें उस तरह से रहना चाहिए। आज हमने जिसको सेवक, सेवादार, चौकीदार बनाया है वो भटक गया है, वो अपने नौकरी, अपने दायित्वों को भूल गया है और हमें ही लूटने खसोटने लगा है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे घर के अंदर डाका डाल रहा है। हमें अपने सेवक और जनप्रतिनिधियों को बदलना होगा, उसको सबक सिखाना होगा। और इसके लिए जो जन क्रांति आती है, जन आक्रोश आती है, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स की आवाज होती है, वो आपको देना होगा। अगर आप डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, छुपे रहेंगे तो आने वाला जनरेशन हमारे और आप पे थूकेगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने हक अधिकार के लिए खड़ा होइए और गलत तत्वों को बाहर भेजिए। धन्यवाद।